अचानक एक ब्लैक स्कॉर्पियो आया और अनियंत्रित ढंग से वो चला रहा था। किसी के शरीर की तरफ इंटेंशनली चढ़ाने का समझ में आया। हम लोग 10 मिनट तक वो मौत का तांडव दिखाने का प्रयास किया, लेकिन भाग संजोग से कोई पेड़ के पीछे, कोई घर में इधर उधर छिपता रहा, बचता रहा। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये साजिश रचा कौन, ये किया कौन। अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और आरोपी के द्वारा थाना कुछ अलग अलग बात, मुंशी कुछ अलग बात। कल होकर जब थाना का कार्रवाई पे हमको संदेह होने लगा कि उस पार्टी के लोग को बुलाकर और आप लोग मारपीट किए हैं, इस ढंग से हम पे इल्जाम लगने लगा। तो अभी तक का कार्रवाई से हमको लगता है गोलमटोल। अभी तक आरोपी 28 तारीख की घटना है। आज फिर बुलेट से 2 लड़का इस ढंग से, लेकिन वो किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन फटाफट जैसे लग रहा था गोली फायर हो रहा है। इस तरह का घटना मेरे साथ होगा तो हम क्षेत्र में निकल कर कैसे काम करेंगे। एक महिला प्रत्याशी है हम, तो पुलिस प्रोटेक्शन दे हमको कि हम आगे बढ़ के काम करें। रांची के वार्ड 25 की नई पार्षद ने आरोप लगाया है कि उन पर और उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। एक स्कॉर्पियो सवार शख्स ने पार्षद पति और साथ मौजूद लोगों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। इस दौरान तेज रफ्तार और रैश ड्राइविंग का वीडियो भी सामने आया। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इस वक्त वही की है। आपको बता दें कि भागते समय स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। पार्षद के पति ने अरगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई, सख्त कार्रवाई की मांग की। पार्षद का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। इस घटना की पूरी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ पार्षद और उनके पति मौजूद है। फिलहाल आपको हम यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि ये वही जगह है जहाँ ये घटना हुई थी। यही वो जगह है जहाँ की तस्वीरें भी सामने आई है, जहाँ एक स्कॉर्पियो रैश ड्राइविंग करते हुए नजर आ रहा था और कोशिश कर रहा था कि यहाँ जो समर्थक थे और लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहा था। क्या है पूरा मामला, क्या जानलेवा हमला किया गया? जैसे जिस दिन चुनाव का काउंटिंग हुआ, काउंटिंग के बाद हम लोग का विजय हुआ। कुछ अड़चने कुछ कैंडिडेट के द्वारा लगाया जा रहा था। फिर अड़चन का निवारण होकर जब हमको सर्टिफिकेट मिला तो 9:30 पौने 10 के आसपास हम लोग घर पहुंचे। रात में आने के बाद हम लोग मंदिर गए, मंदिर से फिर घर पे आए। तो यहाँ बधाई देने के लिए जितने शुभचिंतक सहयोगी लोग थे यहाँ इकट्ठा थे, मंदिर पे भी इकट्ठा थे, सब कोई हम लोग यहाँ आए। फिर मिठाई बटा, सब कोई खुशी उमंग में था। उसी बीच जब बधाई देकर लोग जाने लगा, अचानक एक ब्लैक स्कॉर्पियो आया और अनियंत्रित ढंग से वो चला रहा था। तो हमको लगा कि नशा में होगा, लेकिन बाद में जिस ढंग का उसका किसी के शरीर की तरफ इंटेंशनली चढ़ाने का जब समझ में आया, हम लोग पेड़ की तरफ छिप रहे हैं, कोई इधर, तो 10 मिनट तक वो मौत का तांडव दिखाने का प्रयास किया, लेकिन भाग संजोग से कोई पेड़ के पीछे, कोई घर में इधर उधर छिपता रहा, बचता रहा। उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना पे हम लोग लिखित दिए। गाड़ी का कुछ लोग पीछा भी कर रहा था। फिर गाड़ी जाकर गोरा की तरफ एक्सीडेंट किया। फिर गाड़ी लोकेट हो गया। एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी रिकवरी हो गया। थाना उस समय थाना का एक्शन बहुत अच्छा था कि गाड़ी लोकेट हुआ, थाना एक्शन लिया और गाड़ी रिकवरी कर लिया। लेकिन कल होकर जब थाना का कार्रवाई पे हमको संदेह होने लगा कि उस पार्टी के लोग को बुलाकर और आप लोग मारपीट किए हैं, इस ढंग से हम पे इल्जाम लगने लगा। तो हम बराबर से जाकर मिले और हम कहे कि मेरे पास वीडियो फुटेज भी है और रोड में जिस ढंग से गाड़ी चलाया है, जिस ढंग से कुचलने की कोशिश किया, उसका भी सीसीटीवी फुटेज है। बिना देखे सर कोई ऐसा काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो आगे आप लोग को भी परेशानी होगी, क्योंकि इस मामले में हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। क्योंकि हम पर या हमारे समर्थक या हमारे सहयोगी पर कोई जान से मारने का प्रयास करे तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये सब बोल कर आया। उसके बाद से स्टेशन डायरी तो नोट हो गया है, लेकिन हम प्रशासन के जो कार्रवाई है उससे हम संतुष्ट नहीं है। अभी तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये साजिश रचा कौन, ये किया कौन, क्यों हुआ। आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और आरोपी के द्वारा थाना कुछ अलग अलग बात, मुंशी कुछ अलग बात। थाना में खुद हम जनप्रतिनिधि के पति हैं, पहले से हम सोशल में रहे हैं, पॉलिटिकल रहे हैं। हमारे सब व्यक्ति को जब नहीं मिलने दिया जा रहा था थाना से, तो हमको लगा कुछ न कुछ
मतलब इसमें दाल में काला है। फिर हमारे कुछ सीनियर लीडर या कुछ लोग को हम लोग फोन किए, सब कोई आया, फिर हम लोग मिले। तो अभी तक का कार्रवाई से हमको लगता है गोलमटोल अभी तक आरोपी 28 तारीख की घटना है, आरोपी चिन्हित है। वो तो थाना का काम है ना। हम उस गाड़ी को भी नहीं पहचान रहे हैं, हम उस आरोपी को भी नहीं जान रहे हैं। वो आरोपी आज हो रहा है कि अरगोड़ा का कोई गाड़ी था। अरगोड़ा का गाड़ी 12:30 रात में, 12:15 रात में मेरे घर के पास आकर इस ढंग से गाड़ी से अटैक करने का प्रयास, तो हमसे उसका कोई दुश्मनी नहीं है, फिर ऐसा काम क्यों किया? आपको किस पे संदेह? कि काट करके सही जगह पर नहीं पहुंचेगा, हम कैसे संदेह किसी पे करें? जनप्रतिनिधि है, जीते हैं, बहुत लोग दुश्मन हो सकते हैं जो मेरे विरोध में लड़े हों, या हम डिप्टी मेयर के, मेरी पत्नी कैंडिडेट होने वाली है, उसके भी कोई प्रतिद्वंदी हो सकता है। कौन है ये, अभी तो ये पुलिस का काम है ना। जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित न हो तो हमारे क्षेत्र के जनता कहाँ सुरक्षित होगा? आपके पति सहित आपके समर्थकों पर जानलेवा हमला हुआ या फिर जो भी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये पर यही कहना है पुलिस से, तो ये मतलब मेरा जो ये है कि हाँ, पुलिस पर हमको विश्वास है कि न्याय हमको मिलेगा, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। इसके लिए तो जो भी करना होगा हम करेंगे। तक आपको वोट मिला, आप जीत गए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन अब इसका क्या फिर, क्या लगता है कौन? अभी हम पुलिस के मामला से निकले, जितना उलझन आ रहा है उससे निकले, तब तो हम आगे का कुछ सोचे, आगे हमको क्या करना है। इस तरह से मेरे साथ किया जा रहा है, अभी तो हम इसी उलझन में हैं, एकदम मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है हमको। पुलिस प्रशासन कोई एक्टिवनेस नहीं है, नहीं दिख रहा। अब है, दिख तो नहीं रहा है, कर भी रहा है तो हमको तो दिख नहीं रहा है, और हमको विश्वास है पुलिस पे कि न्याय हमको मिलेगा। क्या कहें? नॉमिनेशन के पहले भी दारू पी का इस ढंग का घृणित कार्य किया गया, उसका भी आवेदन थाना में दिया गया। मेडिकल हुआ, दारू का क्या मेडिकल रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई हुआ, हम चुनाव में व्यस्त हो गए, उस पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन अब इस ढंग का इंसिडेंट हो रहा है, जानलेवा हमला, आज भी बुलेट से, ये 2 दिन पहले का घटना है, आज बुलेट से, उसका भी फुटेज अगर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आज बुलेट से 2 लड़का इस ढंग से, लेकिन वो किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन फटाफट जैसे लग रहा था गोली फायर हो रहा है मेरे दरवाजा पर 3 बार अप एंड डाउन इस ढंग से गुड़ना का देखना गुस्सा तक। आखिर क्या है, या हमको सरकार प्रशासन प्रोटेक्शन दे, और नहीं तो इस ढंग का अपराधी को अंदर करे। अगर इस तरह का घटना मेरे साथ होगा तो हम क्षेत्र में निकल कर कैसे काम करेंगे? एक महिला प्रत्याशी है, हम पार्षद है, यहाँ के महिला पार्षद है, तो मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्षेत्र में निकल कर कैसे काम करें? तो पुलिस प्रोटेक्शन दे हमको कि हम आगे बढ़ के काम करें। जनता चुन के लाई है काम के लिए ना, हम घर में बैठ के तो काम करेंगे नहीं, हमको तो निकलना है बाहर। तो पुलिस से हम मांग करेंगे कि हमको प्रोटेक्शन दे पुलिस।